कांवड़ यात्रा आस्था का एक महापर्व है जो सावन माह में कांवड़ियों के द्वारा की जाती है। आपको पता है कांवड़ यात्रा कैसे की जाती है? सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा में मन विचारों से शुद्ध होकर बहुत सारे कांवड़िया भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। इसका एक ही विधान है कि भगवान शिव से मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। कांवड़ यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपने मन को पवित्र किया जाता है और ये सोचा जाता है कि हम किसी भी प्रकार का तामसी कार्य नहीं करेंगे। हम मन और आत्मा से कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध रहेंगे और इसी विचार को करते हुए फिर कांवड़ यात्रा प्रारंभ की जाती है। इसके अंतर्गत किसी नदी या देवालय से गंगा जल लिया जाता है। गंगा जल हमारी मानसिक और पवित्रता का प्रतीक है। हम ये सोच के घर से निकलते हैं कि हम अब भगवान शिव को समर्पित हैं। भगवान शिव ही हमारे उद्धारक हैं और वो ही हमारा उद्धार करेंगे। इसी इच्छा के साथ हम कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं। इसके बाद हम किसी नदी या गंगा नदी से जल भरकर अपने लकड़ी के कांवड़ियों में भरते हैं। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की प्रारंभ की थी। वो पहले कांवड़िया थे। कुछ लोग तो भगवान राम को ही पहला कांवड़िया मानते हैं और कुछ लोग रावण को, वो ही सबसे पहले कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किए थे और गंगा माता का जल ले जाकर प्रभु को कैलाश पर्वत पर अर्पित किया था। इस तरह कांवड़ यात्रा का प्रारंभ होता है। फिर हम अपनी लकड़ी की कांवड़ बनाकर गंगा जल भरकर निकल जाते हैं घर से, बम भोले बोलते हुए। जो डाक कांवड़िए होते हैं वो रुकते नहीं, लगातार चलते रहते हैं और ले जाकर कांवड़ का जल शिव जी को अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा देवघर से हरिद्वार तक की है, जो कि हमारे मन में असीम शांति का प्रतीक है। बोल बम बोल, जय बम भोले, भोले भंडारी का नारा लगाते हुए कांवड़ी अपनी मस्ती में मस्त होते हुए निकल जाते हैं। बहुत लोग सेवा भावना से कांवड़ियों के लिए जगह जगह पानी और खान पान की व्यवस्था करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से कांवड़ियों को मिलने वाले फल में हमारा भी प्रतिभाग होता है। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी महादेव, जिनकी कांवड़ यात्रा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की जाती है कांवड़ यात्रा। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन प्रत्येक शिवालय में आपको दिखते हैं। गंगा जल भर भर के कांवड़िया प्रत्येक शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। ऐसे कांवड़ियों की सेवा करने से हमें प्रभु शंकर का प्रसाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। कांवड़ यात्रा हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रसिद्ध है। देखते ही सावन चढ़ते ही कांवड़ियों का झुंड पर हम लोगों को दिखाई देने लगता है। ऐसे है हमारी सनातन संस्कृति और ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी महादेव। हर हर शंभो और शिव शंकर भोले। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ विष भी निकला। अमृत का पान देवताओं ने किया, पर हमारे भोले भंडारी प्रभु ने विष का पान किया और उनका शरीर नीला पड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने गंगा जल लाकर उनके ऊपर उनका जलाभिषेक किया। इस जलाभिषेक से उनको शांति प्राप्त हुई। उसी समय से इस माह में सावन में जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, कांवड़ यात्रा करते हैं और जल शिव जी को समर्पित करते हैं। अब हम आपको शिव जी का रुद्राष्टक मंत्र सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। जय जय भोले भंडारी। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्वकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।